लगे, संत अच्छे लगने लगे, कथा वक्ता वैष्णवों के प्रति आपका अनुराग बढ़ने लग जाए, तो समझ जाना आपको ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी को आप प्रिय हो। और केवल मूर्ति पूजा तक ही सीमित हो तो आपको ही प्रेम है, एक तरफा प्रेम है आपका, ठाकुर जी नहीं करते आपसे प्रेम। तो हमारे वृंदावन में एक संत थे हरिराम व्यास जी। तो हरिराम व्यास जी जो थे वो युगल किशोर जी की सेवा करते थे। हम लोग रात शाम को पद में गाते हैं ना, युगल किशोर को लाड लड़ायो, नवल कुंज ही माए, कुंज निकुंजन कीरज धारे, व्यास युगल यश गाए। ये व्यास जी ही हरिराम व्यास। तो हरिराम व्यास जी के विषय में आता है कि वो युगल किशोर जी की सेवा करते थे। एक बार एक संत उनके यहां परीक्षा लेने के लिए आए, और संत आए, आकर के हरिराम व्यास जी के यहां बैठ गए। हरिराम व्यास जी ने दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा भगवान आज्ञा करें, क्या सेवा करूं। संत बोले हमें बहुत जोर की भूख लगी है, 2 दिन से कुछ पाया नहीं है, 2 दिन की यात्रा करके हम वृंदावन आए हैं, स्नान करके सीधे तुम्हारे यहाँ आए हैं, जल्दी ठाकुर जी का प्रसाद हमको पवाओ। हरिराम व्यास जी बोले महाराज जी थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि युगल किशोर जी का अभी भोग लग रहा है, जब भोग लग जाएगा तब मैं आपको प्रसाद अर्पित कर दूंगा। अब संत तो परीक्षा लेने आए थे, संत तो खड़े हो गए, आग बबूला हो गए, बोले कि मैं 2 दिन से भूखा हूं, कैसा तुम्हारा सेवा का धर्म है, अभी भी मुझसे कह रहे हो कि प्रतीक्षा करो। 2 दिन से भूखा प्यासा मैं, और तुम अभी भी चाहते हो कि मैं प्रतीक्षा करूं। अब हम आप में से कोई होता तो हम उल्टा चढ़ पे तो बोले भगवान का भोग उठा लाएं क्या, हम पे चिल्ला क्यों रहे हो। लेकिन हरिराम व्यास जी ने क्या कहा, अच्छा अच्छा भगवान विराजो, भैया सुनो, युगल किशोर जी की थाली बाद में चली जाएगी, पहले संत को खिलाओ, ये भूखे हैं, भूख लगी है, पहले ठाकुर जी को भोग बाद में लग जाएगा, पहले संत को पवा दो। सब लोग आश्चर्य, बोले ठाकुर जी का भोग नहीं लगा, बोले कि अरे ये ठाकुर जी ही हैं, चलते फिरते ठाकुर जी हैं, इनका भोग लगा दो पहले, युगल किशोर जी के लिए दोबारा रसोई बन जाएगी। और महाराज जो थाली मंदिर में जा रही थी वो मंदिर ना ले जाकर के संत के सामने पधरा दी। पाइए भगवान। तो संत ने पहला तो देख लिया, एक गुस्सा तो मैंने किया और ये उसमें पास हो गए। संत ने थाली देखी, हरिराम व्यास जी के मुख पर कोई क्षोभ नहीं, वो अभी भी प्रसन्न थे। संत ने भोग पाना प्रारंभ किया, प्रसाद लेना शुरू किया, और हर कवल मुख में लें और मुंह बनाएं, ऐसे करें, मतलब जैसे स्वाद नहीं है भोजन में। और 2-3 कवल पाने के बाद उन्होंने वो थाली खिसका दी। हरिराम व्यास जी बोले भगवान आपको रुचिकर नहीं लगा। बोले बिल्कुल रुचिकर नहीं लगा मुझको, ये कोई भोजन है, इसमें क्या स्वाद है, ये कोई स्वाद है। अरे भूखा व्यक्ति भी इतना व्याकुल होता है भूख से कि उस समय नमक रोटी भी मिल जाए तो उसको पाले, लेकिन 2 दिन से भूखा मैं इसको नहीं पा रहा, तो सोचो ये कितना अनुपयोगी बना है। हरिराम व्यास जी तुरंत थाली उठाने लगे, सेवकों से बोले सुनो दूसरी रसोई बना के लाओ और सुंदर तरीके से बनाना। महाराज जी थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं दूसरी रसोई सिद्ध करवा देता हूं, आपको प्रसाद पवा के भेजूंगा। संत को क्रोध आया, बोले कि तुझसे मैं बार बार कह रहा हूं, मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही, तू बार बार प्रतीक्षा के लिए बोलता है। और थाली उठा करके संत ने हरिराम व्यास जी के मुंह पे ही मार दी, हद पार कर दी सारी। हरिराम व्यास जी के सब सेवकों ने अपने मुट्ठियां बांध ली, बोले इस संत को देख ले हम, ये कैसा संत है, चिल्ला रहा है, फटकार रहा है, जबरदस्ती लड़ रहा है। अरे इसके सामने ठाकुर जी की भोग की थाली रख दी, उसमें भी नमक नहीं है, ये नहीं है, चिल्ला रहा है, और अब तो हद ही हो गई, हमारे गुरुदेव के मुख पे थाली मार दी। हरिराम व्यास जी ने सबको रोका, बोले नहीं कुछ नहीं, छूना नहीं महाराज जी को। हरिराम व्यास जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले मेरे इतने समय का अखंड वृंदावन वास और इतने समय से युगल किशोर जी की सेवा मैं कर रहा था, मैं ठाकुर जी से कभी कभी प्रार्थना करता था कि इन सब सेवा का फल मुझे कब मिलेगा। आज मुझे वो फल मिल गया। कैसे फल मिला?
बोले संत जन थाली में पा करके जाते हैं तो उच्छिष्ट जो दाने बच जाते हैं ना, वैष्णवों को उनको पाना चाहिए, उससे उनकी भक्ति बढ़ती है। परंतु आपने तो कितनी कृपा की, अनुग्रह किया, आप छोड़ करके नहीं गए, सीधा अपनी प्रसादी का कवल मेरे मुख में ही दे दिया, अपने हाथ से ही दे दिया मेरे मुख में। ये तो मुझ पर आज बहुत बड़ी कृपा हो गई है। ये व्यवहार देख करके बंधुओं, साधु के तो नेत्रों में पानी आ ही गया, मंदिर के भीतर बैठे युगल किशोर जी के नेत्रों में भी जल आ गया। वो इतने प्रसन्न हो गए हरिराम व्यास जी की सेवा से। बंधुओं, अष्ट सखा कहते हैं, गिरधर जब अपनों करी जाने, ठाकुर जी ने मुझको स्वीकार कर लिया, ये कब जानो? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने। बोले जिसका मन भक्तों की सेवा में, संतों की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में बहुत लगे, ठाकुर जी से भी ज्यादा लगे, समझो ठाकुर जी को उसने स्वीकार कर, उसको ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। इसलिए भैया, वैष्णव संत जन और साधु महात्माओं से खूब स्नेह करो, उनके प्रति रुचि बढ़ाओ। तामस भक्त, राजस भक्त और तीसरा भक्त आया सात्विक भक्त। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? तब कहते हैं कि कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञे दष्टव्यमिति पृथक भाव सात्विक। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? बोले कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम्, अपने प्रत्येक कर्म को करने के बाद सफलताएं मुझको अर्पित कर देता है। कुछ भी प्राप्त हो जीवन में, कितनी भी श्रेष्ठताएं मिले, उसमें अपना बल ना जान करके ठाकुर जी की कृपा को प्रधान मानता है। तदर्पणम, इस प्रकार अपने संपूर्ण जीवन को जो मेरे चरणों में अर्पित करता है, परंतु बार बार प्रार्थना करता है कि भगवान अपनी कृपा बनाए रखना, मतलब कहीं ना कहीं कृपा की कामना करता है, अन्य कोई भाव की कामना नहीं करता। प्रभु दुख दो सुख दो ये सब भावना उसकी नहीं है, बस आप अपनी कृपा बनाए रखो। बंधुओं, कृपा की कामना करना भी एक प्रकार की कामना युक्त भक्ति है, एक प्रकार की कामना युक्त भक्ति। कामना युक्त भक्ति का मतलब क्या हुआ? ठाकुर जी के प्रति आपकी निष्काम भाव नहीं है। निष्काम भाव होगा तो कृपा की भी कामना नहीं होगी, लेकिन कृपा की भी कामना है तो इसका मतलब यह भी कामना युक्त भक्ति है। ठाकुर जी कहते हैं ये सात्विक भक्त है। हर स्थिति को करने के बाद सबका फल मुझे अर्पित करता है, परंतु मुझसे फिर भी कहता है भगवान सुख दो चाहे दुख दो, अपनी कृपा बनाए रखना, यह भाव रखता है। ये तीन भक्त हैं, तामस, राजस और सात्विक। तो चौथे दिन कृष्ण जन्म क्यों होता है, इस विषय को हम बोल रहे थे। पहले दिन की जब आप कथा सुनते हैं तो निश्चित है पहले दिन की कथा सुनने से हमारे हृदय में यदि तामसिकता होगी तो वो नष्ट हो जाती। दूसरे दिन की जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय में जो राजस भाव होगा वह नष्ट हो जाता है, और तीसरे दिन की जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय में सात्विक भाव जो होता है वह भी नष्ट हो जाता है। अब जब तामस, सात्विक और राजस तीनों नष्ट हो जाते हैं तो फिर क्या बचा? निर्गुण। निर्गुण ये चौथा प्रकार है। निर्गुण का मतलब क्या है? हमारे ब्रज की गोपियों का जो भाव, आहा, मन ना रहे 10-20, एक हथों सो गयो श्याम संग,
को आराधे को मन ना रहे तस्वीर। उद्धव जी ब्रजवासियों को समझाने के लिए गए कि कृष्ण को भूल जाओ, वो परमात्मा है, वो साक्षात भगवान है, उनको भूल जाइए आप। तब ब्रज की गोपियां कहती हैं, अच्छा उसको भूल के क्या करें? बोले संसार के अपने पतियों को स्वीकार करो। गोपियां कहती हैं, उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक इसको दे दिया, एक उसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक बगल वाले को दे दिया, एक ही मन है हमारे पास, और वो मन भी हमने श्री कृष्ण को दे दिया। अब उनको दे दिया, उसके अलावा हम किसी को नहीं दे सकते। मन ना रहे 10-20। जो ठाकुर जी के सामने जाकर के दोनों भुजाएं उठा करके कह देता है, नाथ आप मेरे और मैं आपका। महाभारत का एक प्रसंग आता है बंधुओं कि भगवान से मदद मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए। भगवान बोले बताओ महाभारत युद्ध होगा? बोले निश्चित होगा भगवान, हम किस पक्ष में रहें? दुर्योधन कहने लगा, आप जिस पक्ष को चुनेंगे उसी पक्ष में आप रहोगे, आप बताइए किस पक्ष में आप जाना चाहते हो? भगवान बोले भाई ऐसा मत करो, हमारे ऊपर मत छोड़ो, तुम दोनों डिसाइड कर लो हमको कौन लेना चाहता है। दुर्योधन बोला तो फिर ऐसा कुछ कीजिए ना कि दोनों तरफ आपकी सत्ता हो। भगवान बोले तो फिर ठीक है, एक तरफ हमारी सेना द्वारिका की और एक तरफ अकेले हम। और कहते कहते भगवान ने यह भी निर्णय ले लिया कि मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं बिना शस्त्र के जाऊंगा। दुर्योधन बोला मतलब एक तरफ आपकी पूरी सेना सशस्त्र और एक तरफ अकेले आप बिना शस्त्र के? ठाकुर जी बोले हाँ। अब बताओ किसको चाहिए हम? दुर्योधन बोला भगवान मैं तो ये कह रहा था कि पांडव वैसे ही कमजोर हैं, आप उन्हीं की तरफ रहो, मैं आपकी सेना ले जाता हूं। इन पांडवों के पास वैसे ही बल कम है, आप कोई ठाकुर जी बल कम मतलब पटा रहा है ठाकुर जी को कि अब इनको ले जाने से तो कोई फायदा नहीं है, शस्त्र तो उठाएंगे नहीं। तो भगवान से बोला मैं सेना ले जाता हूं, आप ना पांडवों पर कृपा करो, आप उन्हीं की तरफ चले जाओ। ठाकुर जी मंद मंद मुस्काने लगे, ठीक है अर्जुन तुम राजी हो? अर्जुन बोला राजी हूं, दे दीजिए सेना। सेना लेकर के दुर्योधन जब चला गया, भगवान अर्जुन से बोले अर्जुन तू मेरी चतुराई समझता क्यों नहीं है? ये निर्णय मैंने तेरे लिए लिया था कि तू सेना मांग लेना और मैं कौरवों की तरफ चला जाऊंगा, अकेला रहूंगा, बिना शस्त्र के रहूंगा, कम से कम युद्ध में बराबरी तो कर पाओगे तुम लोग। लेकिन जब बोलने का समय होता है तो मौन बैठ जाता है। अब फंस गया तू, ले गया वो पूरी सेना, अब तेरी तरफ मुझको ही आना पड़ेगा। मैं आऊंगा वो भी बिना शस्त्र के आऊंगा, क्या करूं अब बताओ? मैं तो हर जगह प्रयास करता हूं तुझे बचाने का, लेकिन तू समझ ही नहीं पाता मेरी बात को। बंधुओं एक बात कहें, श्री कृष्ण के यदि आप भक्त बने हो तो एक चीज तो आप समझ लेना, पूरी जीवन आपकी पहेली बन जाएगी, सुलझाते रहो। ठाकुर जी कह रहे हैं अर्जुन से कि मैं तेरा भला सोच के कह रहा था कि तू सेना मांग लेता। अर्जुन बोला सुनिए, पहली बात तो ये मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया था यहां पर द्वारिका, दुर्योधन आया था मांगने, मैं मांगने नहीं आया था। मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया था। भगवान बोले हम कुछ दे थोड़ी रहे, हम तो खुद को दे रहे हैं। भैया चर्चाएं मत करो, थोड़ी धीरे कर लो, सामने कर रहे हो तो। क्या कह रहे थे हम? भूल गया मैं, कहां चल रही थी कथा? हाँ कहां पे? हाँ तो भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे लिए व्यवस्था की थी। अर्जुन बोला कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया था, और भगवान मैं आपको भी मांगने नहीं आया था। भगवान बोले तो फिर क्यों आए थे? अर्जुन ने नतमस्तक होकर के अपने हाथ ठाकुर जी के हाथ में रख दिए और कहने लगा मैं तो खुद को देने आया था भगवान।
महाभारत का युद्ध सामने आ गया है, मैं आपसे कुछ मांग ले जाऊं, आपको मांग ले जाऊं तो मैं चूक करूंगा। मैं तो खुद को देने आया हूं, मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है, आप बताओ, आप जो निर्देश करोगे करिष्ये वचनम तव। इसको कहते हैं निर्गुण भक्ति। मेरा कोई बल नहीं है। अभी वृंदावन में कथा चल रही थी तो वहां एक भाव आया कथा कहते कहते कि निर्गुण भक्ति किसको कहते हैं कि जैसे ये पटका जो हमने पहना है, इसको चाहे मैं गले में डाल लूं, इसको चाहे मैं सिर पे बांध लूं, इसको चाहे मैं कमर से बांध लूं, इसको चाहे मैं किसी और को पहना दूं, इसकी खुद की कोई इच्छा नहीं है, ये वही करेगा जो मैं चाहूंगा। इसे कहते हैं निर्गुण भक्ति। अपनी कोई इच्छा ठाकुर जी के सामने प्रकट नहीं। ऐसी निर्गुण भक्ति 3 दिन की कथा सुनने से सात्विक, राजस और तामस तीनों भक्ति जब समाप्त होती हैं, निर्गुण भक्ति जब प्रकट होती है, तब कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। इसलिए चौथे दिन कृष्ण जन्म। और माफ कीजिए, यदि अभी निर्गुणता नहीं आई है तो आप नाचोगे तो सही, उत्सव तो मनाओगे, सज धज के तो आओगे, लेकिन कृष्ण हृदय में प्रकट नहीं हो पाएंगे। समझ में आई बात? इसलिए चौथे दिन कृष्ण जन्म होता है, ताकि इन 4 दिनों में सात्विक, राजस, तामस तीनों समाप्त हो जाएं और निर्गुण भक्ति प्रकट हो जाए। और निर्गुणता जब प्रकट होगी तभी कृष्ण का अवतरण होगा, तब कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा। तो इसलिए भैया आज चौथा दिन है, आज कृष्ण जन्म। निर्गुणता जीवन में लानी बड़ी आवश्यक है। निर्गुण या तो पांडव थे या फिर ब्रजवासी थे, जो भी कृष्ण के सन्निकट थे वो सब निर्गुण थे। निर्गुणता बहुत आवश्यक। कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करें। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के सामने बैठे हैं। 7 दिन में मरने का श्राप लगा है और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है ये तुमने अपने लिए नहीं किया, कर्तो लोक हितम नृप। तुमने ये प्रश्न संसार के लोगों के लिए किया है, क्योंकि 7 दिन में मरने का श्राप तुमको नहीं है, इस विश्व में प्रकट होने वाले, जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को 7 दिन में मरने का श्राप है। वो 7 ही दिन में मरेगा। लेकिन तुम्हारे पास योग्यता यह कि तुमको पता है कि अभी 7 दिन हैं, हमको तो यह भी नहीं पता कि अगला क्षण है कि नहीं हमारे पास। मैं ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप है और हमको हर क्षण में मरने का श्राप है। हम कभी भी मर सकते हैं।